पीएम मोदी के इटली दौरे का आखिरी दिन, आज जलवायु परिवर्तन पर होगी चर्चा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज, पीएम मोदी बोले सरदार पटेल सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि सभी भारतीयों के दिल में बसते हैं। गुजरात में लौह पुरुष की जयंती पर बोले अमित शाह का सदियों में कोई एक सरदार बन पाता है, वो सदियों तक अलग जगाता है। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होगा करो या मरो का मुकाबला, आज दिग्गजों ने कोहली को दिया जीत का मंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के दौरे पर हैं, जहां पर G20 समिट में वो शामिल होने के लिए गए हैं। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है और सिंगापुर के प्रधानमंत्री से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीएम अपने दौरे पर इस वक्त इटली में है और पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से भी मुलाकात की है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर, उनका यह दौरे का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार G20 सम्मेलन का दूसरा दिन है, जिसमें शिरकत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान भारत और इटली के बीच बेहतर संबंध को लेकर भी बातचीत की है। तो प्रधानमंत्री मोदी के इटली दौरे का आज आखिरी दिन भी है और दिन में G20 सम्मेलन की दूसरे दिन की बैठक में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी रात में ग्लासगो के लिए रवाना हो जाएंगे। आज COP26 की बैठक में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा होगी। G20 के तहत प्रधानमंत्री मोदी आज जर्मनी के चांसलर के अलावा कुछ और नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित एकता परेड को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल सिर्फ इतिहास में नहीं रहते बल्कि वे सभी भारतीयों के दिल में रहते हैं। पीएम ने कहा कि आजाद भारत के निर्माण में सबका प्रयास जितना तब प्रासंगिक था, उससे कहीं अधिक आजादी के इस अमृतकाल में होने वाला है। आजादी का ये अमृतकाल विकास की अभूतपूर्व गति का है, कठिन लक्ष्यों को हासिल करने का है। यह अमृतकाल सरदार साहब के सपनों के भारत के नवनिर्माण का है। नमस्कार। राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जीवन का हर पल जिसने समर्पित किया, ऐसे राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल जी सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि हम देशवासियों के हृदय में भी हैं। आज देश भर में एकता का संदेश लेकर आगे बढ़ रहे हमारे ऊर्जावान साथी भारत की अखंडता के प्रति अखंड भाव के प्रतीक है। ये भावना हम देश के कोने कोने में हो रही राष्ट्रीय एकता परेड में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हो रहे आयोजनों में भली भांति देख रहे हैं। साथियों, भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है बल्कि आदर्शों, संकल्पनाओं, सभ्यता, संस्कृति, इसके उदार मानकों से परिपूर्ण राष्ट्र है। गृह मंत्री अमित शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती यानी कि एकता दिवस के मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित एकता परेड में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और अमित शाह ने कहा कि आज सरदार पटेल की जन्म जयंती है। मैं पूरे देश में करोड़ों देशवासियों को बताना चाहता हूं कि सदियों में कोई एक सरदार बन पाता है, वो एक सरदार सदियों तक अलख जगाता है। शाह ने कहा कि आज जो परंपरा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की है, देश के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिन के रूप में मनाने की परंपरा को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक तीर्थ स्थान बन गया है।
देश के प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय किया है। अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक और तो 15 अगस्त सन 47 से लेकर आज तक हमारे सामने कई सारी उपलब्धियां, कई सारी सिद्धियां पड़ी, कई सारे संघर्ष, कई सारे बलिदान हमारे सामने पड़े हैं। उसको लेकर आगे देश कैसे बढ़े, इसका संकल्प करना है। और दूसरी ओर 1857 से लेकर 1947 तक, 1857 से लेकर 1947 तक आजादी का हमारा जो संघर्ष रहा, अनेक प्रकार के आजादी की लड़ाइयां लड़ी रही, हजारों लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिए, कई लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। अब बात खेल जगत की। रविवार यानी कि आज T20 विश्व कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला है। दोनों ही टीम सुपर 12 के ग्रुप 2 में है। मैच दुबई स्थित दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीम अपनी पिछले मुकाबले हार गई, लेकिन न्यूजीलैंड का रन रेट भारत से थोड़ा बेहतर है। सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को बरकरार रखने के लिए भारत के लिए मैच जीतना बेहद महत्वपूर्ण है। T20 विश्व कप में अब तक भारत न्यूजीलैंड के बीच बस 2 मुकाबले खेले गए और दोनों बार कीवी ने बाजी मारी। ऐसे में पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर और मदन लाल ने भारतीय टीम को जीत के लिए मंत्र दिया है। बात बिहार की। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव के मतदान खत्म हो चुके हैं और अब इसके बाद राजनीतिक पार्टियों के रिएक्शन भी आने लगे हैं। दरअसल डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए दोनों ही जगह से चुनाव जीत रही है। साथ ही डिप्टी सीएम ने नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को भी खारिज किया और कहा कि जो आरोप उन्होंने अधिकारियों पर लगाए थे वो गलत है। बिहार के अधिकारी बोगस वोटिंग आखिर क्यों करवाएंगे? साथ ही जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन पर जांच भी जरूर होगी। अगर गलत पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई भी होगी। देखिए, एनडीए कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा क्षेत्रों में जो उपचुनाव है उसमें चुनाव जीतेगी। नहीं, ठीक है, वो तो कभी हारते भी नहीं है, वो तो हमेशा जीतते रहते हैं। कुशेश्वर स्थान में जीत का दावा कर रहे राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि आरजेडी की टक्कर में कोई नहीं है और नीतीश कुमार दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। तौर पर धनबल का प्रयोग निश्चित तौर पर किया है। इसके सारे वीडियो भी आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर डाली हुई गया है। इसके बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल कुशेश्वर स्थान पर पूरी तौर पर बम्पर जीत सुनिश्चित करेगी। पूरा ग्रामीण इलाका हो या शहरी का इलाका, 2-4 ऐसे पंचायत हैं जिसकी रपटे कुछ मीडिया साथियों को मिला होगा, जहां पर वोट परंपरागत तौर पर कहीं न कहीं कास्ट वेरिफिकेशन में कुछ दिखते हैं, वहां पर भी हम वोट हमको प्राप्त हुआ है। कुशेश्वर स्थान का कोई ऐसा धर्म, कोई ऐसा जाति, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसने राष्ट्रीय जनता दल को, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की विचारधारा को स्वीकार नहीं किया और सब लोगों ने वोट किया। और पूरे डंके की चोट पे मैं कहना चाहता हूं कि शासन की गुंडागर्दी, मंत्रियों के अवैध कमाई की बेतहाशा लुटाई, जनता पर जिस तरह से खर्च किया, जो नहीं ले रही जनता जबरन हाथ में दे रही है। कई जगह जनता ने स्वयं खड़े होकर करके लोगों को गांव से बाहर निकाला। जनता दल चिराग पासवान अपने जन्मदिन के मौके पर सुबह महावीर मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। साथ ही महावीर मंदिर में चिराग पासवान ने मंदिर परिसर से निकलने के दौरान कई गरीबों को अपने हाथों से खाना खिलाया और उनकी समस्याओं को भी सुना। वही आपको बता दें कि चिराग आज अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं और चिराग पासवान के आवास पर भी केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया गया। चिराग पासवान भी अपने आवास पर जन्मदिन मनाकर अब दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस दौरान चिराग ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। आज जन्मदिन के अवसर पर महावीर मंदिर पहुंचे सर, क्या कह सकते हैं? आज जो जन्मदिन के अवसर पर क्या कुछ आज मंदिर में आए और मन्नत मांगे हैं? देखिए, कुछ नहीं से भगवान महावीर का आशीर्वाद लेने आया हूँ, देवतागण का आशीर्वाद लेने आया हूँ कि जो संकल्प मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी मुझे देकर गए थे,
उनके उस सपने को, उनकी अधूरी ख्वाहिशों को मैं पूरा कर सकूं। उनके सपनों को पूरा करने के अलावा मेरे जीवन में अब और कोई बड़ा लक्ष्य है नहीं। वो भी चाहते थे कि बिहार को कैसे हम लोग विकसित बनाएं, तो उनके सपनों को और बिहार वासियों के सपनों को पूरा करना एकमात्र मेरा लक्ष्य है। उसके लिए भगवान मुझे शक्ति दे, ताकत दे, क्योंकि कई ताकतें हैं जो मुझे ध्वस्त भी करना चाहती हैं, तो बस उसके लिए भगवान का आशीर्वाद लें। आशीर्वाद यात्रा के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सहरसा पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं और जनता के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। शहर की विभिन्न जगहों से होते हुए चिराग सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता भी की और इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश पर हमला बोला। कहने के लिए है तो सिर्फ एक बार जाकर पूछो अपने माँ बाप से 15 साल पहले का बिहार कैसा था, 15 साल पहले का बिहार कैसा था। भैया कोई फर्क नहीं पड़ता 15 साल पहले का बिहार कैसा था। 16 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, 16 साल में आपने क्या किया यह आपको बताने की जरूरत है, पर इनके पास 15 साल दिखाने के अलावा और कोई नीति नहीं है इनके पास नहीं। विकास की कोई बात इनके पास नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार की योजना ये 7 निश्चय के तौर पर लेकर आए हुए, उसका जिक्र करते रहते हैं। पर हकीकत है, और मैं चाहूँगा कि आप सब अपने कैमरे से जाके कैंडिड इसका सर्वे करें, जाएँ गाँव-गाँव में पूछे कि क्या बन गई भैया गली गली, एक सुर में आवाज़ आती है नहीं। क्या हर घर में नल का पानी जल पहुँच गया क्या? नहीं। और इसमें भ्रष्टाचार जो हुआ, आप जाकर देखिए, कहीं टैंकियाँ फटी पड़ी हैं, कहीं पाइप फटी पड़ी है, गली गली बनाने के नाम पर सड़कें खुली पड़ी हैं सालों से। बिहार के इतिहास में अगली जब लोजपा की सरकार आएगी, बिहार के इतिहास में इसकी जांच हम लोग करवाएंगे और आप लोग देखेंगे बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना कोई होगी तो वो 7 निश्चय होगी। पटना में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर सीएम नीतीश कुमार ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की आजादी की लड़ाई में जो उनकी भूमिका थी वो नई पीढ़ी को जानने की जरूरत है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लौह पुरुष की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने कहा है कि देशवासियों को उनके किए गए कार्यों को याद करने की जरूरत है और उनसे सीखकर जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है। और इनकी जो भूमिका है देश के निर्माण में, जो देश एकजुट हुआ है, इसको सब दिन के लिए लोग हमेशा इस बात को याद रखेंगे। और जो भी उनकी आज़ादी की लड़ाई में जो भूमिका है वो हमेशा इन सब चीज़ों को नई पीढ़ी को जानने की बात है। और हम लोगों की इच्छा है पूरे तौर पर कि नई पीढ़ी पूरे तौर पर इनकी सारी भूमिका आज़ादी और आज़ादी के बाद इस राष्ट्र के निर्माण में जो उनकी सबसे बड़ी भूमिका थी उसको हमेशा ये। पटना सिटी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 2 लोगों ने मिलकर एक घर में आग लगा दी और इससे एक ही परिवार के 10 लोग झुलस गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पूरे परिवार को किसी तरह बाहर निकाला। फिलहाल घायलों का इलाज एनएमसीएच अस्पताल में चल रहा है, तो पूरी वारदात घर के पास में लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 4 बजे तो देख रहे हैं कि पूरा जो है लहाम मार रहा है। वहीं मेरा सीढ़ी है, आगे में दरवाज़ा है, वही दरवाज़ा से जो है यहाँ पूरा मोटरसाइकिल जल रहा था पूरा तेज़ी में, और पूरा धुआं से फैला हुआ था। तब जल 2 मोटरसाइकिल और जो सामान जला पूरा अंदर में है। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने जम्मू कश्मीर से फल लेकर पहुंचे ट्रक चालक से चाकू के बल पर फिर से लूटपाट की। विरोध करने पर शरीर के कई जगहों पर चाकू से गोदकर हमला भी किया गया। तो घटना के बाद स्थानीय व्यवसायियों ने बाजार समिति के पास हाईवे को जाम कर दिया। कारोबारियों में पुलिस के खिलाफ काफी आक्रोश है। तो आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर की यह पूरी घटना है, जहां पर फल कारोबारी जब जम्मू कश्मीर से फल लेकर आ रहा था तो ट्रक चालक को बदमाशों ने चाकू गोदकर उसे लूटपाट करने की कोशिश की, जिसके बाद लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन किया है। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र के देवी सराय मोड़ स्थित एक निजी क्लिनिक में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि इस्लामपुर थाना क्षेत्र के सोहजाना निवासी शैलेंद्र मिस्त्री के 23 वर्षीय पुत्र रंजीत कुमार को पेट में दर्द होने के बाद शुक्रवार की शाम आदित्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने आंत में छेद की बात कहकर ऑपरेशन करने की बात बताई। इसके बाद परिजनों के द्वारा 30,000 की राशि अस्पताल में ऑपरेशन के लिए जमा की गई। तो परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के क्रम में लापरवाही बरती, जिसके कारण मरीज की मौत हो गई।
जिसमें कल किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। सवेरे जांच के लिए भेजा गया, जांच में मालूम पड़ा कि इनका आंतड़ी में थोड़ा सा छेद है। फिर डॉक्टर से सलाह लिया गया तो डॉक्टर साहब बोले कि जो खर्च होगा वो देना पड़ेगा। हम लोग जो खर्च बताए उसमें पूरा भरपाई कर दिया है। लेकिन पूछा गया कि ऑपरेशन के बाद किसी तरह का मरीज का कोई दिक्कत तो नहीं होगा। बोले कि नहीं, सब सामान्य से रहा। जब मेरा मरीज जो है एक्सपायर कर गया तो उनको एम्बुलेंस के सहारा लेकर उनको बाहर निकाल दिया गया। शनिवार को फुलवारी शरीफ स्थित ईएसआई अस्पताल का निरीक्षण करने केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली पहुंचे। उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद कहा कि सरकार ई श्रम कार्ड के जरिए बेरोजगारी दूर करने के साथ ही मजदूरों को हर संभव अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध करा रही है। इस कार्ड के जरिए युवा बेरोजगार भी लाभ पा सकते हैं। बता दें कि फुलवारी शरीफ में ईएसआई का अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त अस्पताल बनाया जा रहा है। श्रम राज्य मंत्री ने कहा कि अब यह अस्पताल में 50 बेड की सुविधा रहेगी और इस अस्पताल को फरवरी 2022 तक आम जनता की सेवा के लिए समर्पित किया जाएगा। आज मैं आया था श्रम मंत्रालय के द्वारा ई श्रम का कार्ड पूरा भारत में हम लोग बना रहे हैं और पटना में भी आया था कि हम यहाँ के लोगों को कहने के लिए कि ई श्रम कार्ड में अपना नाम पंजीकरण करें और हम 38 करोड़ लोगों को पंजीकरण करने के लिए सिद्धांत लिए हैं मंत्रालय के द्वारा। और वो मीटिंग होने के बाद हमारे यहाँ के जो लोकप्रिय सांसद हैं और उन्होंने कहा कि श्रम विभाग के द्वारा फुलवारी शरीफ में ईएसआई के एक हॉस्पिटल के काम चल रही है और आप लोग देखें कि कम से कम 200 करोड़ की प्रोजेक्ट है और खूब सुंदर एक बिल्डिंग बन रही है और इसमें 50 बेड की है और इसे कैसे 100 बेड हॉस्पिटल किया जाए उसका बारे में सोचने के लिए मुझे कहा गया है। और मैं इस विभाग का मैं मंत्री हूं और हमारी एमपी साहब भी हमारी जो ईएसआई जो कमेटी है, कमेटी के मेंबर हैं और ज़रूर इस प्रस्ताव को हम कमेटी के आगे रखूंगा कि हमें ये 50 बेड जो हॉस्पिटल बन रही है इसको 100 बेड हॉस्पिटल करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ जो मुझे पता चला जो हमें आईपी चाहिए वो आईपी जितना चाहिए वहाँ है और हम आशा रखते हैं कि हमारी बात सुनेगी हमारे मंत्रालय और हमारी मेंबर की बात सुनेगी और ज़रूर हम लोग आशा करते हैं कि 100 बेड हॉस्पिटल होगी। बेतिया की योगीपट्टी थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ 7 महीने पहले सामूहिक बलात्कार करने का मामला अब तक तूल पकड़ता जा रहा है। सामूहिक बलात्कार की शिकार महिला पिछले 7 महीने से मझौलिया, योगापट्टी और बेतिया महिला थाना न्याय के लिए दर दर भटक रही है। बावजूद पीड़िता को कहीं भी न्याय नहीं मिला। विवश होकर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक बेतिया को आवेदन देकर न्याय की फरियाद की है। पीड़ित महिला यूपी के निवासी बताई जा रही है। पता नहीं कहाँ जाएगा, पानी मसरगाँव में पता नहीं मसरगाँव टेम्पो ना मिली शराब तक छोड़ देता नहीं तो ले गए ना रेलवे स्टेशन होटल पर बैठा के नाश्ता करा अपन नाश्ता का मैं ले गए ना मझौलिया जितेंद्र गिरी के बंगला वहाँ बैठा था। पता नहीं का मैदा का देना नाश्ता लगे के बाद हमारे साथ जो जबरदस्ती 4 दिन कहना लोग वहाँ पर प्रिया नाम की लड़की रहा हमारा सब गाना छीन रहा कहते ऑर्केस्ट्रा में नाचना तो मारे लगे सब। दरभंगा की यूनिवर्सिटी थाना अंतर्गत हैदराबाद से आजमनगर की ओर जा रही एक ट्रक ड्राइवर ने अपना संतुलन खो बैठा और ट्रक सीधा एक घर में जा घुसा। इससे घर में बने दोनों दुकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए तो दुकान के अंदर का सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया है। पीड़ित ने बताया कि एक तकरीबन लाखों का नुकसान हुआ है। फिलहाल यूनिवर्सिटी थाना प्रशासन घटनास्थल पर पहुंची और ट्रक ड्राइवर को अपने हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। नई दुकान बंद हो चुकी थी। मेरा दोनों दुकान मेरा ही है जी, मकान मालिक है जी। ये दुकान और वो दुकान मिला करके हमको दुकान का सारा सब कुछ मिला करके लगभग 12 से 15 लाख का नुकसान हुआ। ड्राइवर फरार हुआ था लेकिन लोग पकड़ लिए। सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड की बाजितपुर पंचायत के वार्ड नंबर 12 में वार्ड सदस्य के एक पद पर चुनाव परिणाम को लेकर मामला उलझ गया, जहां एक प्रत्याशी की जीत की घोषणा कर दी गई और प्रमाण पत्र भी दे दिया गया। मगर उसके बाद जो वाकया सामने आया वो हैरान करने वाला है। निर्वाचित घोषित प्रत्याशी का कहना है कि रिजल्ट उनका नहीं है। जिस चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव लड़ी, मतदाताओं से वोट की अपील करती रही, वो भी दूसरे को बताया। खरीद थी
इसका चुनाव चिन्ह पीपल का पत्ता था और अगला जो नीलम देवी थी उसका चुनाव चिन्ह घड़ा था। इस परिणाम मिला कि 2 नंबर जो घड़ा का पीपल का पत्ता था वो चुनाव घोषित हुआ और हम लोग जब सर्टिफिकेट लेने गए, सर्टिफिकेट भी वीडियो साहब हम लोग मैंने हमारे पत्नी के साथ में इशू किए जिसका फिगर मेरे साथ में है और उस सर्टिफिकेट लेकर बाहर आई। उसके बाद हम लोग सर्टिफिकेट देखे जिसमें पति का नाम गलत था और कल सुबह में गए लग रहा है कोई व्यक्ति विशेष के कारण दबाव के कारण उन्होंने इस बात को उलट दिए हैं कि आपका नहीं दूसरे। सहरसा के अगवानपुर में मंडन भारतीय कृषि महाविद्यालय में 75वें आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर रवि कार्यशाला का आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि कोशी प्रमंडल आयुक्त राहुल रंजन महिवाल के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर उप विकास आयुक्त सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद कोशी मंडलीय आयुक्त किसानों को अधिक से अधिक कैसे उपज हो इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खेती को लाभकारी बनाने और किसानों को उन्नत कृषि तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी से सुसज्जित किया जाना आवश्यक है। कि एक हमारे विश्वविद्यालय का FM 90.8 FM रेडियो है जिसमें हम किसानों को कृषि संबंधी पशुपालन संबंधी जानकारी देते हैं। इसको भी वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करें क्योंकि अपने घर बैठे उनको हम कृषि से संबंधित सभी सूचना उपलब्ध कराना चाहते हैं और किसान भाइयों का भी सही समय आ गया है और हम किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि अच्छे प्रभेदों का सही समय पर उपयोग करें ताकि वो अधिक से अधिक रबी में उपज प्राप्त करें। देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पटना में आज श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया और इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर कुरियन ने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में जो योगदान दिया उसी का असर है कि आज हमारा देश दुग्ध उत्पादन में सबसे आगे है। इस मौके पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार के डायरेक्टर डॉक्टर बीबी सिन्हा और NMCH में नोडल अधिकारी डॉक्टर मुकुल सिंह भी उपस्थित रहे। दीजिए इजाजत, देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।